जब कुछ नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता, तब भी एक शक्ति थी, परम, निराकार, अनंत, जिसे हम शिव कहते हैं। वो ना जन्म लेते हैं, ना मरते हैं। वो आदि हैं, अनंत हैं और सृष्टि से परे हैं। शिव न केवल संहार के देव हैं, बल्कि संतुलन के रक्षक भी हैं। वो समय के भी स्वामी हैं। उन्हें महाकाल कहा जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ तो दोनों में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए प्रकट हुआ एक तेजस्वी अग्निस्तंभ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, उसकी ऊंचाई खोजने। विष्णु नीचे गए, उसकी जड़ तलाशने, पर कोई भी उसकी सीमा न पा सका। तभी उस अग्नि से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, भस्मधारी स्वयं शिव। शिव का रूप रहस्यमय और भयमुक्त है। सिर पर चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। वे त्रिशूल धारण करते हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के प्रतीक हैं। उनका डमरू सृष्टि के नाद का स्रोत है। वो ध्यान मग्न रहते हैं, पर समय आने पर तांडव भी करते हैं। शिव का मार्ग सरल है, सच्चे मन से भक्ति करो। ना उन्हें महंगे पुष्प चाहिए, न सोने के मंदिर। एक लोटा जल, एक बेल पत्र और हृदय की श्रद्धा, यही शिव को प्रिय है। वो भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो भी उन्हें पुकारे, वो उसके समीप आ जाते हैं। शिव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वो हर भक्त के अंतर्मन में निवास करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले सृष्टि के आरंभिक युग में ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष तपस्वी, विद्वान और अहंकारी थे। उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें सृष्टि विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। एक दिन दक्ष के घर जन्मी एक कन्या सती। उसका जन्म साधारण नहीं था। सती के जन्म के समय आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा, पुष्प वर्षा हुई और वातावरण शांत हो गया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या कोई साधारण नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अंश है। सती बचपन से ही गंभीर, शांत और ध्यान में लीन रहने वाली थीं। उनका मन शिव की कथाओं और भक्ति में ही रमता था। सती ने संकल्प लिया कि वे केवल शिव को ही अपना पति बनाएंगी। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव असभ्य और औघड़ प्रतीत होते थे। पर सती ने कठोर तप का निर्णय लिया। उन्होंने अन्न, जल और विश्राम तक का त्याग कर दिया। घंटों तक हिमालय की कंधराओं में बैठकर वे शिव का ध्यान करतीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। देवताओं और ऋषियों के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। शिव और सती कैलाश पर्वत पर अपने वैराग्य और प्रेम में मग्न रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे व्याकुल हो उठीं। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, पर शिव ने स्पष्ट कहा, जहां सम्मान ना हो वहां जाना व्यर्थ है। सती फिर भी अपने पिता के घर गईं। वहां न तो किसी ने उन्हें प्रेम से देखा और न ही उनका स्वागत किया। दक्ष ने उन्हें और शिव को अपमानित किया। अपमान और वेदना से भरी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका और वहां से वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने अपने दल बल के साथ यज्ञ स्थल पर धावा बोला। वहां मौजूद सभी देवता भयभीत हो उठे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को पूर्णतः नष्ट कर दिया। सृष्टि में अशांति फैल गई। ब्रह्मा और विष्णु ने हस्तक्षेप किया और शिव से विनती की। शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, बकरे का सिर जोड़कर। लेकिन शिव स्वयं शोक में डूबे, कैलाश लौट गए और सती के बिना संन्यास में चले गए।